नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार जनता सरकार से चाहती क्या है कि आपके गांव में बिजली आ चुकी है, कि आपके गांव के सड़कें पक्की हो चुकी है, कि आपके गांव में स्कूल कॉलेज बन चुका है। कहीं ना कहीं सरकार से जनता आखिर चाहती क्या है। इस समय हम लोअर खड़ाम मडाना पंचायत में हैं और लोअर खड़ाम मडाना पंचायत की जनता का क्या कहना है, आइए ले चलते हैं। हमारे साथ गंगाराम जी हैं, वार्ड नंबर 7 लोअर खड़ाम मडाना के पंचायत। इनसे ही आज जनता की आवाज़ में बात करने की हम कोशिश करेंगे और क्या क्या खासकर इस वार्ड को तकलीफ़ें आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी जनता की आवाज़ में। सर पहले तो मैं थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जेह्ड़े तुस सारी खबर लैंदे रौंह्दे हो, लेकिन मैं आखना कि साढ़ी जेल्लै मेरी वार्ड नंबर 7 जेह्ड़ी है लोअर खड़ाम मडाना च इत्थे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ते साढ़ी जेह्ड़ी जमीन है वो सारी नाले ने कंढै है और वो तकरीबन हर साल हर जिल्लै बरसांत आंदी है तो नुहाड़े च 50% जेह्ड़ी जमीन साढ़ी ओह् डैमेज होई जंदी है और साढ़े लग्गे दे फसल भी जेह्ड़े साढ़े डैमेज होंदे न। लेकिन ओह्दे बाद असेंगी पानी दी इन्नी दिक्कत आंदी है कि पानी हर जियां हून गर्मियां आनियां न ते गर्मियें च हाहाकार मची जंदा। स्टैंड बाई मोटरां साढ़े कोल नहीं हैन, पानी असेंगी बड़ी ब्राह्मणा दा आंदा। फ्ही ओह्दे बाद असेंगी पानी 3 जगह स्टाक होने दे बाद पानी जेह्ड़ा असेंगी खड़ा बनाना पुजदा। खड़ा लोअर च फिर असें ओह्दे बाद सुंबली जेह्ड़ी साढ़े कोल इत्थुआं 4 किलोमीटर दूर है, असें उत्थै पानी देना होंदा। लेकिन ओह् बारी असेंगी म्हीने दी इक बारी औंदी और अस मैह्कमे कोल कोशिश करने आं कि असेंगी पानी दी गड्डियां दित्तियां जान। ओह् आखदे साढ़े कोल कराया नहीं है, साढ़े कोल गड्डियां पैसे नहीं हैन। और अस एह् थुआढ़े माध्यम कन्नै DC सांबा गी अग्गे अपील करने आं कि आने आह्ले गर्मी दा जेह्ड़ा समें है उसी संभाली दित्ता जा तां कि जेह्ड़े गर्मी च पानी दी हाहाकार मचदी है ओह् नेईं मचै। एक साढ़ी एह् बड्डी प्रॉब्लम है। ओह्दे बाद साढ़े कुछ ऐसे रोड रस्ते न जेह्ड़े ग्रां च छोटे साढ़े प्हाड़ी एरिया, तुस दिक्खा करदे हो एह् प्हाड़ी एरिया है और ऐसे छोटे मोड़े न जित्थे 2-2 4-4 10-10 ग्रां न, 10-10 घर न, उ'नेंगी इक दूए कन्नै टच करने वास्ते छोटे ट्रैक्टर रोड, पानी दे डैम्स जेह्ड़े न ओह् बनाई दित्ते जान, जियां नाले न उ'नेंगी रोके दित्ता जा, सीमेंटेड उ'नेंगी RCC'यां होन तां कि उं'दे जेह्ड़ा पानी दा फ्लो है ओह् अप्पर आई सकै। और साढ़े लोकें गी पानी दी जेह्ड़ी प्रॉब्लम है, साढ़े डंगर बच्छुएं गी ओह् जेह्ड़ी ओह्दा मसला हल होई सकै, एह् प्रॉब्लम न। बाकी जेह्ड़ा मेन साढ़ा इक रोड है मेरे खड़ा च, असें 2-3 बारी ओह्दा जेह्ड़ा 4 बारी तकरीबन साढ़े सरपंच साहब ने बड़े दूर तक्कर तकरीबन LG तक्कर भी इक खत भेजेआ, ओह् पंचायत दी तरफा दा भेजेआ कि साढ़ी जेह्ड़ा रोड है बिशन दास हाउस टू नेक मोहम्मद। लेकिन नुहाड़ियां DPR'ां भी त्यार होइयां, लेकिन असेंगी सिर्फ झूठे वायदे करियै कीते जंदे साढ़े कन्नै। ओह् आखदे कि अगला म्हीना थोड़ा जेह्ड़ी लुक पेई जानी है, अगला म्हीना थोड़ी ब्लैक टापिंग होई जानी है, अगला म्हीना थोड़ी ब्लैक टापिंग होई जानी है। हून साढ़े जेह्ड़े कमिशनर सांबा हे मैडम जी ओह् आई दियां हियां, उं'दे सामने भी असें ओह् क्वेश्चन जेह्ड़ा पुट ऑफ कीता और जेह्ड़े उं'दे उत्थूं दे एक्शन हे उ'नें आखेआ हां जी DPR ते बनी दी है, साढ़े कोल पैसा नहीं है। फिर साढ़े कन्नै टाल मटोल कीता कि हां जी अस इसगी नुहाड़े बिच पाने आं कि ना नबार्ड बिच पाइयै ते थुआढ़े जेह्ड़े लिंक न इ'नेंगी जोड़ी दित्ता जाग। एह् असें इ'यां लगदा कि साढ़े कन्नै टाल मटोल और इ'यां गै मजाकी खलौने गै बनाइयै असेंगी समझेआ गेदा। जेह्ड़ी साढ़ी पंचायत है इन्नी बैकवर्ड है, पिछड़ी दी है, दूर दराज एरिया, बैकवर्ड एरिया। और अस इ'नेंगी सारे जिन्ने भी साढ़े मैह्कमे हैन, खास करियै PHE है, PDD है, ब्लाक डेवलपमेंट है, PWD है, साढ़ी सड़कें दी इन्नी खस्ता हालत है। गौरमेंट ने करोड़ां रपेऽ, अस नहीं आखदे, गौरमेंट ने बहुत कम्म कीते, बहुत कम्म करा दी गौरमेंट, लेकिन ऐसे कम्म जेह्ड़े न उं'दी निशानदेही निं होआ दियां। पंचायत जेल्लै करियै भेजदी कि इक सड़क च अगर सड़क थुआढ़ी 4 करोड़ दी बना दी है ते ओह्दे कन्नै इक 10 लक्ख रपेऽ दी नाली बनी जा ताकि ओह् सड़क जेह्ड़ी ओह् बची जा। ठेकेदार तार कोला पाइयै चली जंदा, जिसलै बरसांत औंदी ओह् पानी दा डैमेज होंदा, डैमेज कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा लोक है ओह् रुढ़ी जंदी, फिर ओह् खड्डे होई जंदे। ते मैं सरकार अग्गें इ'यै अपील करना कि जित्थे जल्दी कोला जल्दी बरसांत औने कोला पैह्ले जित्थे सड़कां टुट्टी दियां न उ'नेंगी सड़कें गी तकरीबन नालियां बनाई दित्तियां जान, उं'दा पानी दा निकास कीता जा तां कि जेह्ड़ियां सड़कां न ओह् बची जान और गौरमेंट दा जेह्ड़ा पैसा जेह्ड़ा उत्थै लग्गना ओह् कुदै होर गरीब दे लोकें दे बिच्च लाया जा तां कि साढ़ी डेवलपमेंट होर होऐ। ऐसी गल नहीं है कि सरकार डेवलपमेंट नहीं करा दी, सरकार ने बहुत सारे ऐसे कम्म कीते जेह्ड़े 70 साल नहीं होए दे ऐहे, ओह् बी होए, लेकिन अजें भी बड़े बैकवर्ड लोग न, इन्नी दूर पिच्छे रेही दे न कि हद कोला ज़्यादा अस सरकार अग्गे हत्थ जोड़ियै अपील करने आं। खास करियै गवर्नर जेह्ड़े साढ़े लेफ्टिनेंट गवर्नर LG सिन्हा बैठे दे न, उं'दे कन्नै साढ़ी कमिशनर बैठी दियां न सांबे दियां मैडम जी, उं'दे अग्गें अपील करने आं कि साढ़ा जेह्ड़ा पानी आह्ला मसला खास करियै करेट और पानी एह् साढ़ा गर्मी आने कोला मौसम कोला पैह्ले जेह्ड़ा साढ़ा इंतजाम कीता जा। और मेरी 7 नंबर वार्ड दी इक्कै बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी इक मेन गली है जेह्दे बिच ना ते लुक पेई जाई सकदी है और 6 फुट सारी है
और वो पूरी डैमेज होई दी। असें प्लान भी रखे दा हा बैक टू विलेज उसी असें दित्ता हा, लेकिन खास कर बैक टू विलेज जेह्ड़ा ओह् अस नहीं करने आं, उसी नोटिफाई पे पैंचे चुकना सरपैंचे चुकना, ओह् गौरमेंट आपूं गै जेह्ड़ी कमीशन सैक्रेटरी है उत्थुआं गै सलैक्शन करियै भेज देन कि केह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा ओह् पैह्ले कीता जाग। लेकिन मैं हत्थ जोड़ियै आखना कि ओह् गली है मेन रोड टू म्हल्ला ब्रैह्मणा एंड घमैरा एंड तेलियां, उसी जोड़ी दित्ता जा तां कि ओह् लिंक जेह्ड़ा ओह् सारे लोकें गी और साढ़े लोक जेह्ड़े न ओह्दी इक सुविधा फौरन गै असेंगी लब्भी सकदी है। अस इन्ना गै आखदे होई थुआढ़ा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया और गौरमेंट दा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया जेह्ड़ा इन्ना साढ़ा कम्म करा दे न। लेकिन अगर साढ़ी अपील सुन लैन कि साढ़े जेह्ड़े ज़मीनां जिमीदारें दियां रुड़ा दियां न और जेह्ड़े जिमीदार पानी कोला बगैर फसल ते साढ़ा होंदी नहीं है, बारिश पर डिपेंड रौंह्दा। इस बारी बारिशां जेह्ड़ियां पैह्ले होइयां नहीं हून होइयां न ते हून भलेआं गै नहीं ओह् देआ दा फसल, हैल सुट्टने दा मौका नहीं देआ दा तां कि जेह्ड़े लोग जिमीदार न ओह् अपना फसल जेह्ड़ा भरपूर पैदा करी सकन। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ शकील अहमद जी हैं, वार्ड नंबर 4 के पंच, और इनसे भी हम आज बात करने की कोशिश करेंगे जनता की आवाज़ में। बहुत बहुत स्वागत सर जनता की आवाज़ में हमारा। जी जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे पास जनता की आवाज़ देके। वार्ड नंबर हम 4 की बात करें, शकील जी आप वहाँ के पंच हैं, तो क्या क्या फ़िलहाल अभी मुश्किलात आपको आ रही है? सर वार्ड नंबर 4 में एक तो हमारे यहाँ मेन जो समस्या है वो पानी की है। सभी पूरे मोहल्ले पूरी वार्ड को नहीं है, बस कुछ हमारे घर हैं, भक्तों के घर हैं, 3-4 घर हैं जिनको अभी तक वाटर पाइप नहीं लगी हुई हैं। और एक हमारे 5-6 घर ऊपर हैं जो तेली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी वाटर पाइप जो है वो नहीं लगी है आज दिन तक। अब हमारे पास पंचायत के थोड़े फंड्स आए थे, तो जो छोटे छोटे थे जिनको समस्याएं थी, तो 10-15 घरों को हमने वाटर पाइप जो है वो लगा दी गई है। अब बस वही वो जो ऊपर 5-6 घर हैं उनको वाटर पाइप नहीं है, और जो भक्तों के घर हैं 80 के घर हैं 3-4 घर हैं उनको भी वाटर पाइप आज तक नहीं लगी हुई है। एक तो ये समस्या है। फिर हमारे यहाँ एक ऊपर लड़का है मजीद हुसैन, उसके घर में भी आज दिन तक वाटर पाइप नहीं लगी है। वो भी अप्रोच कर रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट को कहो तो वो कहते हैं हमारे पास अभी है ही कुछ नहीं। तो सर दूसरी समस्या जो हमारी है वार्ड में वो ये है कि ये जो हमारा मेन नाला है ना, जो वार्ड नंबर 4 का जी, तो वहाँ बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बच्चे जो स्कूल में स्कूलिंग के लिए बच्चे जाते हैं उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो उस घर से बाहर नहीं जा सकते, उनका स्कूल मिस हो जाता है। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो भी बेचारे उसमें परेशान होते हैं, और काम धंधे वाले लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते पानी की वजह से, फ्लड की वजह से उस नाले में पानी बहुत आता है। तो उनके लिए कोई रास्ते की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर हमारे यहाँ मोहल्लों का ये अपना एससी कास्ट का एससी का मोहल्ला है जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है बरसात के मौसम में या जब भी बारिश होती है, तो वो अपने घरों से वो बाहर नहीं निकल सकते। वो अपना मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है पानी की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि उनको अगर साइड से नाले के साइड से अगर रोड उनके घरों तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी और उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिर सर रही बात इसकी कॉलोनीज़ की, तो मेरी वार्ड में 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका सर्वे में भी नाम आया हुआ है, कॉलोनीज़ में नाम आया हुआ है, लेकिन अभी तक उनको कॉलोनी जो वो नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं ये भी गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसी स्कीम अगर आती है कॉलोनी के बारे में, तो इन लोगों को कॉलोनीज़ वगैरह जो है वो रहने के लिए घर गवर्नमेंट दे रही है, तो इन लोगों को भी रहने के लिए घर या वो मिलना चाहिए। क्योंकि जब उन लोगों की हम हालत देखते हैं तो कच्चे कमरे हैं, बरसात के मौसम में वो पानी गिरता है छत के अंदर से, जो उनका सामान होता है वो खाने पीने का या फिर रहने का जो सामान होता है वो सारा उनका ख़राब हो जाता है। तो बड़ी ही मतलब पिछड़ी हुई एक ज़िंदगी वो बेचारे व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर उनको कॉलोनीज़ वगैरह मिल जाएँ तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये था हमारे मतलब रहने की जो था 5-6 घरों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सबसे एक जो हमारे वहाँ एक रिजर्वायर बना हुआ है जिसको वाटर टैंक भी कहते हैं PHE का जी, तो उसकी जो हालत है बहुत ही खस्ता है। वो ऊपर से बिल्कुल टूट गया हुआ है, और मैं चाहता हूँ और साथ में वो बिल्कुल उसके ऊपर है पहाड़ की चोटी के ऊपर बना हुआ है, तो उसके बैक साइड जो है वो एक वो लगती है प्रोटेक्शन बॉल, अगर उसको लग जाए तो वो रिजर्वायर जो है गवर्नमेंट का जो पैसा है वो वेस्ट होने से बच सकता है।
नहीं, अगर उस पे प्रोटेक्शन वाल का काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो रिजर्वायर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो गिर जाएगा और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर उसकी जो अभी जो हालत है वो नीचे से भी टूट गया और ऊपर से उसका छत है वो भी जगह जगह से टूट गया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 4 में। फिर ये पॉन्ड्स को लेकर के मेरी वार्ड में 4-5 जगह ऐसी हैं जिनको हमने ट्रेस किया हुआ कि अगर पानी जानवरों को पानी पीने के लिए या पक्षियों को पानी पीने के लिए या फिर कोई ऐसी अगर व्यवस्था हो तो हमने 4-5 पॉइंट ऐसे किए, मतलब किए हुए हैं तालाबों के लिए। अगर वो तालाब निकल जाएं तो हम गवर्नमेंट का बहुत ही बड़े शुक्रगुजार होंगे, जिससे जो वाटर लेवल होगा उसको भी मतलब फ़ायदा होगा अगर वो तालाब निकल जाते हैं। तो हमारे साथ बाल कृष्ण जी हैं, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर हम बात करें तो क्या क्या खासकर आपके वार्ड में जो इसमें आपको मुश्किलात आ रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें हमें मुश्किलात आ रही है, जब बाढ़ आती है ना तो हमें पानी जो है हमारे घरों में आ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई क्रेट वगैरह गवर्नमेंट डाल दे। बाकी जो हमारा एक रास्ता था, काफ़ी अरसे से हम ऐसे उसके लिए परेशान हो रहे थे, वो नहीं बन रहा था। अब हमारे सरपंच साहब ने उसको काफ़ी हद तक उसको कामयाब हो गए हम। लेकिन एक रोड है हमारा जो हमारे पास से निकलता है, तो उसको 2-3 मल्ले जोड़ते हैं, कमैर मल्ला और अपना तेली मल्ला जी। उसके लिए भी हम इनसे गुहार लगाई हुई है कि उसमें तारकोल डाली जाए। तो उसका भी पानी जो है हमारे घरों को आ जाता है। रहते हैं। कब की प्रॉब्लम है जी? ये काफ़ी जद की प्रॉब्लम है, आज काफ़ी अर्सा से। बैक टू विलेज वगैरह आया था तो उसमें अपनी बात रखी? विलेज में आया था, उनको भी बताया इस बात का, और उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, ऐसे ही टाल मटोल कर रहे हैं। और क्या कहेंगे जिस तरीके से अब बैक टू विलेज भी हुआ, और अगर आप आपके गांव की बात करें तो विकास के लिए ऐसा क्या लगता है जो सरकार को करने चाहिए? हो रहा है विकास, तो ऐसी बात नहीं है, विकास पहले से काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन अभी कमियां भी बहुत हैं। ये बात क्या ऐसी लगती है कमी आपको? ऐसी यही है ना, अब कि रोज जैसे हमने नाले की क्रेटों के बारे में बताया आपको, गली जो है रोड है अभी इसमें तारकोल नहीं डली है, उसका पूरा 2-3 मल्ले हल करते हैं। बाकी यही प्रॉब्लम तो बहुत हैं, ऐसे बिजली की प्रॉब्लम है, सभी पानी की भी प्रॉब्लम है, जो तो बताएंगे सब। हमारे साथ विवेक शर्मा जी है, बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ में आपका। आप सब सरकार को वोट डालते हैं, आपका अधिकार होता है और आपके वोट से ही सरकार बनती है। तो जनता की आवाज़ में आप क्या कहेंगे जिस तरीके से काम हो रहे हैं, क्या क्या तकलीफ़ें खासकर आपको आ रही है, तो जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे सर आप? मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे मैं गांव सुंबली वार्ड नंबर 1 और 2 हमारे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमें अभी हैं, कुछ हल भी हुई हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो मैं जैसे हमारा रोड है खड़ा से सुंबली, जहाँ पे रास्ते में एक नाला है, जब भी बरसात में पानी आता है तो वो नाले से हम पार नहीं हो पाते हैं। तो कई बार तो ना तो हम स्कूल बच्चे पहुँच पाते हैं और ना ही कहीं जा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस नाले का कुछ किया जाए इसको, और डिपार्टमेंट भी देखे और गवर्नमेंट भी उस पर थोड़ा ध्यान दे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा एक मेन सुंबली जो गली है ब्राह्मण मल्ला टू हाजी, वो गली का DPR सब कुछ तैयार किया, हमारे सरपंच साहब ने बहुत एफर्ट्स किए और सब कुछ उसका तैयार है। और जब भी किसी डिपार्टमेंट से बात होती है तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। और उस गली की इतनी खस्ता हालत है कि जब भी हमें गाड़ी, जैसे जब गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, ना तो वहाँ पे कोई गाड़ी जा सकती है और ना ही कुछ मिलता है। हमें जब भी पानी लेने के लिए जाना पे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे गांव के साथ एक दब्बू फला है ऊपर गांव जी, वहाँ पे ना तो कोई रास्ता है और ना ही वहाँ पे कोई पानी की सुविधा है। उन लोगों को इतनी दिक्कत है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अगर कहीं दिखाने या डॉक्टर के पास लेके जाना हो तो उसको चारपाई या किसी पे कंधे पे उठा के लेना जाना पड़ता है। और कम से कम वो लोग जैसे 4 किलोमीटर है, वो सुंबली से भी ऊपर 2 किलोमीटर है, तो उनको कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल नीचे आना पड़ता है। तो कई बार सरपंच साहब ने भी किया एफर्ट, लेकिन सरपंच साहब भी इतना नहीं कर सकते हैं। सरकार से चाहते हैं कि उनको अगर एक रोड दी जाए
तो उनको भी कुछ सुविधा मिले। तो साथ में हमारे उधर एक मिडिल स्कूल है, उसकी भी थोड़ी ऐसी ही है, कुछ कमरे गिर चुके हैं, कुछ नहीं है, तो पानी की किल्लत है, बहुत कुछ ऐसी है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ नाले के साथ में है, जब भी बरसात आती है तो वो बह जाता है। तो चाहते हैं कि उसके लिए कुछ क्रेट या कुछ लोगों को दी जाए। वहाँ पे लोगों की डिमांड है, जब भी किसी से बात होती है वो सरपंच साहब के पास आते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारी ज़मीन नाले में चली जा रही है, हमें कुछ क्रेट चाहिए। तो आगे आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब या इनको अपने डीसी मैडम साहब को बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में अगर ध्यान दिया जाए और जो भी हमारी परेशानी है उनको हल किया जाए। हमारे साथ पवन कुमार जी हैं। जनता की बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सरकार को वोट डालते हैं, आपके वजह से ही सरकार बनती है और आप ही पंच सरपंच भी बनाते हैं। तो क्या कहेंगे सर जनता की आवाज़ में जो आपको जो तकलीफ़ आ रही है, तो जनता की आवाज़ में आप क्या कहेंगे? सर मैं 5 नंबर वार्ड में रहता हूँ। मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड की दीवारें बहुत टूटी हुई हैं, तो उसके पास एक हॉस्पिटल है। मैं चाहता हूँ कि उसके ग्राउंड के बीच एक हैंड पंप लगाया जाए, तो क्योंकि जो बच्चे बुच्चे उधर आते हैं वो खेलें कूदें और उसके बाद पानी शानी पिएँ। तो मेरे घर के पास ये पुराने खूह भी हैं, उनको बाउली है, उनको साफ़ सूफ किया जाए ताकि गर्मियों के सीज़न में लोग पानी शानी पिएँ। तो जो खूह जो वगैरह पुराने हमारी बोलियाँ वगैरह होती थी, उससे अभी पानी निकलता है साफ वगैरह, ये पीने के योग्य है? अगर सरकार जो साफ वगैरह करवा जाए बहुत है ना, उनको पहले साफ़ करने पड़ेगा। अगर साफ वगैरह हो जाए, डेवलपमेंट उसमें थोड़ा सा हो जाए, तो क्या पीने योग्य हो जाता है? हाँ हो जाता है सर, अगर साफ़ सूफ किया जाए ना तो पीने के योग्य हो जाता है। हमारे साथ तिलकराज जी हैं। जनता की मैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सर आप कहेंगे, जिस तरीके से अपनी बात जो है जनता को आज में रखना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम तिलकराज है, मैं 5 नंबर वार्ड रहने वाला कमैर है और मिट्टी के बनतर बनाने। उस कन्नै सानू जिसलै बिजली का बड़ा वो है, असें एक ट्रांसफार्म चाहिए कमैरे म्हल्लै 40 घर न अलग। उस कन्नै कन्नै साढ़े जेह्ड़े एक 7 नंबर वार्ड च ब्राह्मण म्हल्ला भी है, तेली म्हल्ला भी है। उस कन्नै जेह्ड़ा सानू बड़े लारे दित्ते न गौरमेंट ने, अजें तक 7-8 साल होई गेआ, अजें तक साढ़ा रोड जेह्ड़ा त्यार नहीं होआ दा है। अज डीसी मैडम भी बोलना चाहते हैं, अपने MP साहब भी बोलना चाहते हैं, सानू झूठे लारे देइयै अजें तक साढ़ा जेह्ड़ा रोड है म्हल्ला कमैरा ब्राह्मणा तेली म्हल्ला और अजें तक त्यार नहीं होआ दा है। और साढ़े सरपंच साहब हर जगह जा दे न, डीसी मैडम कोल भी जा दे, मैहकमे कोल भी जा दे न और दौड़ा दे न। कम्म बड़े होआ दे न, 10 साल पहले कोल जेह्ड़े कम्म रेह्दे हे ओह् करा दे, अस बिगड़े दे अजें तक चली जा दे। मेन प्रॉब्लम क्या है करते तुसें? मेन साढ़ी ज़्यादा पानी दी है, ते 5 नंबर बार अस्पताल बने दा, उत्थे सानू एडमिट चाहिदा। और ग्राउंड दी दीवारां टुट चुकी दियां, ओह् जेह्ड़ी रिपेयर होनी चाहिदियां दोबारा। ते साढ़ी एक बोली है 200 साल पुरानी है, बड़ी पुरानी बोली है, उस बोली तैयार किया जा, अस लोग उस बोली का पानी बेकर च। हमारे साथ कृष्ण चंद जी है। जनता की आज में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आप सरकार को वोट डालते हैं, तो फिलहाल ऐसी क्या आपको तकलीफ़ फिलहाल जो आ रही है, जो जनता की आवाज़ में आप रखना चाहेंगे सर? हमारे सर सुंबली में ना, सुंबली में रहते हैं हम, पहाड़ी एरिया है, ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, तो ना गवर्नमेंट की बस कोई लगनी चाहिए उधर, बच्चे आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा काम भी हुआ थोड़ा बहुत, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आज जनता की आवाज़ में लोअर खड़ाम मंडाना पंचायत में हम आए थे और आपने सुना होगा कि लोअर खड़ाम मंडाना पंचायत की जनता का क्या कहना है। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसे एक और पंचायत में आपके साथ मुलाकात होगी। तो देखते रहिए जनता की आवाज़ JK चैनल। कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ जय शंकर।